मैथमेटिक्स पहले से आप पढ़ चुके हैं, कम समय में रिवीजन करना है, तो फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस की ट्रेनिंग क्लास कीजिए। ट्रेनिंग क्लास में हम मैथमेटिक्स को ऐसे पढ़ाते हैं जिससे कि आपको कम समय में आपका पढ़ा हुआ रिवीजन हो जाए। जैसे ये छोटा सा 4 क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज का है। ये क्वेश्चन देखिए प्रॉफिट लॉस का है। ये क्वेश्चन देखिए सिंपल का है। ये क्या है? सिंपल का है ना? किसी भी क्वेश्चन का जवाब यदि प्रतिशत में देना हो, प्रतिशत में देना हो, प्रतिशत में देना हो, तो ट्रेनिंग का टाइप नंबर 3 काम में आता है ना। ये देखिए साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, है ना। किसी भी क्वेश्चन का जवाब प्रतिशत में देना हो, जैसे डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, परसेंटेज में जवाब देना हो, है ना, तो यही टाइप काम में आएगा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। और मैं 4-5 पेज दिखा रहा हूँ ना, यहाँ से किसी भी परीक्षा की औकात नहीं है कि 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन ना आए। देखें सारा जितने भी समझदार छात्र हैं उनको पता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। सन 2013 से ही ये क्लास चल रही है और भारी संख्या में छात्र पसंद करते हैं। ये सब देख रहे हैं ना, क्वेश्चन 100% आएगा, 100%, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, आईएसपीसीएस की परीक्षा हो, है ना। ये क्वेश्चन डिजिट सहित उत्तर प्रदेश पुलिस में फंसा हुआ था 2024 में जब परीक्षा हुई थी, है ना। ये कौन सी परीक्षा है जिसमें ना आता हो ये अंकित मूल्य छूट वाला क्वेश्चन। ये सब आप लोग ध्यान से पढ़िए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 800 पेज का पीडीएफ लीजिए, उसी पीडीएफ का वीडियो लीजिए, है ना। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, 2-3 मिनट थोड़ा सा अपना दिखा दूँ आपको। बताइए ना कौन सी परीक्षा में ये सब क्वेश्चन ना आते हो, है ना। पूरे दुनिया में किसी भी टीचर्स को दिखाइए, किसी भी कोचिंग से कंपेयर कीजिए, सबसे अच्छा लगेगा, है ना। देख रहे हैं हमने किस तरीके से, जितने समझदार छात्र हैं फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस पे आसानी से जुड़ जाते हैं, लेकिन जितने भी कमज़ोर छात्र हैं वो कब जुड़ेंगे, यही मेरा टेंशन का विषय है ना। आइए थोड़ा सा हम आपको 10 मिनट पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन ये है, हाँ, ये नोट्स फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करने के बाद ही मिलेगा, और इसी नोट्स का 300 से ज़्यादा वीडियो भी मिलेगा। यदि डेमो देखना है तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ 2050 बैच में 1-2 क्लास कीजिए, या यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करेंगे मैथ 2050 तो सबसे ऊपर हमारी वीडियो आएगी, उसमें से 2-4 क्लास कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है, बी का धन ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। देखिए ए का धन 400 रुपये है, बी का धन 500 रुपये है, तो बी का धन कितना ज़्यादा है बताइए। बी का धन कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो 100 रुपये ज़्यादा है। पूछेगा कि ए से कितना ज़्यादा है, ए से कितना ज़्यादा है तो ए 400 नीचे लिखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। 1/4, 1/4 का 100 में क्या स्थान होता है 25%। 100 का चौथाई हिस्सा निकालेंगे तो 25% होगा ना, यानी जितना ज़्यादा होगा ऊपर लिखेंगे और जिससे तुलना करेगा। ए से कितना ज़्यादा है तो ए को नीचे लिखेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ए का धन बी से कितना कम है, यानी ए का जो धन है वो बी से कितना कम है तो 100 कम है। ए का धन कितना कम है 100 कम है, तो 100 ऊपर लिख देंगे, और बी से कितना कम है तो बी को नीचे लिख देंगे। यानी 500 के सामने कितना जो कम है डिफरेंस है वो कितना औकात रखता है। ए का धन कितना कम है 100 रुपये कम है, बी से कितना कम है तो बी को नीचे लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 20% आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हम जब वीडियो में पढ़ाते हैं, जो हमारी पेड क्लासेज वाली वीडियो होती है, उसमें सब टुकड़ा कर करके समझाया जाता है। यहाँ पे तो मैं प्रचार कर रहा हूँ अपना बस। ए का कुल धन बी का कितना परसेंटेज है। ए का कुल धन 400 है, बी का कितना है तो बी को नीचे लिखेंगे। बी के सामने ए का क्या औकात है, ठीक है ना। बी के सामने ए का क्या औकात है, तो औकात पता करने के लिए ऊपर लिखेंगे और टोटल जो भारी होता है उसको नीचे लिखेंगे। 100 से गुणा करेंगे, 80% आंसर आ जाएगा। ए का कुल धन बी के सामने क्या औकात रखता है। क्वेश्चन है कि ए और बी के धनों का अंतर दोनों के कुल का कितना परसेंटेज है। क्वेश्चन है कि दोनों के धनों का अंतर जो है 400 और 500 में कितने का अंतर है, 100 का अंतर है, 100 का अंतर है ना। दोनों का कुल कितना हो गया 400, 500, 900। 900 के सामने दोनों का अंतर कितना औकात रखता है। दोनों के सामने दोनों का अंतर क्या औकात रखता है तो 1/9। 1/9 का मतलब होता है 11 से 1/9, और 11 से 1/9 कैसे आया है, जब हमारी पेड जो वीडियो होती है ना उसमें समझाया गया है। 0 से 0 कट गया, 9 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 11 बार में जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, और 9 नीचे आ जाएगा, हर डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है। 11 से 1/9% आंसर आ गया। देखिए अभी 4 क्वेश्चन परसेंटेज में
और ये 4 क्वेश्चन का जीवन भर आप यूज करेंगे, जीवन भर, हर दिन हो सकता है कि आप यूज करें। मैथमेटिक्स तो यूज होता ही होता है, दैनिक जीवन में भी इसका यूज आप करेंगे। किसी वस्तु को खरीदा आपने 500 में, बेच दिया 600 में, पूछेगा कि लाभ प्रतिशत बताइए। 500 में खरीद करके 600 में बेचेंगे तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकलता है। सीपी कितना है, 500 में खरीदा है, 600 में बेच दिया है। 500 में खरीद करके 600 में बेच देंगे तो 100 रुपये का फ़ायदा होगा ना। क्रय मूल्य 500 रुपये आपने इन्वेस्ट किया था, 500 रुपये आपने कोई चीज़ खरीदा था, उसके सामने 100 रुपये प्रॉफिट क्या औकात रखता है, 20% लाभ हो गया। यदि क्वेश्चन विनम्रता के साथ पूछता है कि लाभ प्रतिशत बताइए तो क्रय मूल्य नीचे आता है, ठीक है ना। ये क्रय मूल्य है ना, 500 रुपये क्रय मूल्य है, सीपी कॉस्ट प्राइस। लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर बताइए, यानी क्वेश्चन पूछेगा कि लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य के सामने क्या औकात रखता है। देखिए 500 में खरीदा है, 600 में बेचा है ना, तो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। विक्रय मूल्य के सामने क्या औकात रखता है, विक्रय मूल्य कितना है 600, 600 के सामने ये 100 रुपया क्या औकात रखता है, 1/6, 1/6 को 100 से गुणा करेंगे तो कितनी, 6 से भाग देंगे ना, 100 में 16 छक्का 96, 4/6, 2/3, 16 से 2/3% लाभ परसेंट विक्रय मूल्य पर। देखिए ये 600 नीचे तब होता है जब क्वेश्चन धमकी देता है कि लाभ प्रतिशत तुम विक्रय मूल्य पर निकाल के दिखाओ, तो 600 नीचे लिखना पड़ेगा। विनम्रता के साथ पूछेगा तो क्रय मूल्य नीचे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर बताइए, तभी आपको विक्रय मूल्य नीचे लिखना है। यदि विक्रय मूल्य नहीं लिखा रहेगा तो आपको क्रय मूल्य ही नीचे लिखा जाता है, ठीक है। क्रय मूल्य के सामने प्रॉफिट क्या औकात रखता है। और ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो गया। अब यही कॉन्सेप्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट में कैसे यूज करेंगे। किसी आदमी से आपने 5,000 रुपया उधार लिया, किसी आदमी से 5,000 रुपया उधार लिया, उसे आपने बोला कि मैं 5,000 तुमको दे रहा हूँ, लेकिन 5 साल बाद 8,000 तुमसे लूँगा। 5,000 रुपया आपने अपने मित्र को दे दिया, अब बोला कि जब 5 साल हो जाएगा तो तुम मुझे 8,000 दे देना। तो पूछा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए, यानी कि 1 साल में कितना प्रतिशत आप ब्याज ले रहे हैं, और कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज। तो 5,000 से 8,000 कितना हो गया, 3,000 रुपया इंक्रीज, आप 3,000 फालतू ले रहे हैं ना, ये 3,000 फालतू ब्याज है। किसके सामने, मूलधन के सामने। ये प्रिंसिपल के सामने 3,000 रुपया क्या औकात रखता है, 60%। ये 60% कितने साल का है, 5 से भाग देंगे ना, तो 1 साल में 12% ब्याज लग रहा है, 1 साल में 12% लग रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, टोटल इंटरेस्ट निकाल के 5 से भाग देंगे तो 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। देखिए हम पढ़ाते जो है ना डिजिटल बोर्ड पे, उस साथ जान लगा देते हैं, पूरा जान लगा देते हैं, खून लगा देते हैं, पसीना बहा देते हैं। यहाँ पे मुझे बस नोट्स का प्रचार करना है, तो भी पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ाऊँगा, ठीक है। इतना सिस्टमेटिक नोट्स बना हुआ है कि किसी को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। 6,000 रुपया किसी को उधार दे रहे हैं, उसे बोला कि तुम 8 साल बाद मेरे को देना, तो 24 रुपया ब्याज देना। ये 24 रुपया 6,000 के सामने क्या औकात रखता है, 40%, ठीक है ना। ये 40% कितने साल का है, 8 साल का है, तो 8 से भाग देंगे तो 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। साधारण ब्याज की वार्षिक दर का मतलब समझ में आया। साधारण ब्याज का वार्षिक दर का मतलब होता है 1 साल का ब्याज, ठीक है। देखिए परसेंटेज में यूज किया हमने, कम प्रॉफिट लॉस में यूज किया, सिंपल में यूज कर दिया हमने, और इसी को हम कंपाउंड में भी यूज कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो अनलिमिटेड बन सकते हैं, क्वेश्चन तो 100, 200, 500, 1000 बन सकते हैं, लेकिन समझदारी आपको 2-3 पेज से ही मिल जाएगी, जिससे आप हज़ारों क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक पेज मैंने आपको पढ़ा दिया, बाकी फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके पूरा पढ़िए। हमने DI में भी इसको कॉन्सेप्ट को यूज कर दिया, हर जगह यूज कर दूंगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन एग्जामिनर की औकात नहीं है जो यहाँ से क्वेश्चन ना दे। बहुत बहुत धन्यवाद। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, 800 पेज का PDF तुरंत लीजिए। धन्यवाद।